हर घंटे में हमारे देश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 8 बच्चे चुराए जाते हैं और कहीं ना कहीं खरीदे बेचे जाते हैं, और हर घंटे में 4 बच्चों के साथ यौन शोषण होता है। तो ये गंभीर समस्याएं हैं। 100 million or more young people, young children are facing violence. Many of them are sold and bought like animals. Many of them are working as slave laborers, prostitutes. बहुत सारे रिफ्यूजी होकर घूम रहे हैं। तो इसके पीछे ये विचार है कि why not these 100 million better off young people in schools, colleges and universities should become the voices and spokesperson and change makers, champions for the cause of those 100 million left out sisters and brothers of them. Young people अगर young people की आवाज बनेंगे तो उससे ज्यादा पावरफुल कोई आवाज नहीं। जिस दुनिया में कोई भी बच्चा अगर परेशानी में हो तो किसी भी मजहब के मंदिर के दरवाजे का दरवाजा खटखटाए और वहां का जो मौलवी है, वहां का जो पंडित है, वहां का जो फादर है, वो उसी भाव से आके उस बेटी को बचाए जिस भाव से वो अपनी सगी बेटी को बचाते। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मेरी नजर में ऐसा धर्म नहीं मानता मैं, ऐसे मंदिर को मैं मंदिर नहीं मानता, ऐसी मस्जिद को मैं मस्जिद नहीं मानता, ऐसे गिरजाघर को गिरजाघर नहीं मानता। My purpose is simple and clear, that every child should be free to be a child, free to laugh, free to cry, free to do everything which I or you did in your life. A child, when the door of a school opens for a child, then the millions of doors of opportunities open, not just for that child, but for the whole world. When a tiny girl somewhere in the world picks up the pencil and writes the first alphabet, that weakens the power of millions of guns in the world. Education is key to tolerance and peace as well. दिया सलाई मेरे जीवन के संघर्षों के साथ साथ उपलब्धियों की कहानी है। मेरी खुशियों की, मेरी तकलीफों की, मेरे परिवार की तकलीफों की, मेरे साथियों की शहादत की, उनके समर्पण की कहानियां हैं। दुनिया में जो सबसे ज्यादा अदृश्य, अनसुने बच्चे गुमनाम जिंदगी जी रहे थे, जिनका कोई चेहरा, कोई पहचान, कोई आवाज नहीं थी, उसको आवाज बनाने की जो प्रक्रिया है वो अभी तो लोगों को आसान लगती है, लेकिन जब दुनिया में कोई इस विषय पे काम नहीं कर रहा था, आज से लगभग 45 साल पहले, तो उसको सोच के कर पाना भी अपने आप में बहुत मुश्किल चीज थी। क्योंकि लोग सोचते थे कि ये तो साधारण बात है, गरीब के बच्चे हैं तो गरीब के बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, क्या बुरा है। मुझे नहीं पता कि साधु संत महात्मा कहने वाले लोगों में कितने लोगों ने कभी ईश्वर के दर्शन किए हैं, लेकिन मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये महसूस करता हूँ, मैं किसी और से तो नहीं कहता, लेकिन महसूस करता हूँ कि मैंने हजारों बार, कम से कम नहीं तो 50, 60, 70 हजार बार उस ईश्वर के दर्शन किए हैं। जब वो बच्चा पहली बार एहसास करता है कि वो आजाद है, अपने माँ बाप से, भाई बहन से मिल सकता है या मिल सकती है, और वो लड़की अपने माँ बाप से चिपटती है, पिता से चिपटी हुई बच्ची को मैं देखता हूँ, दोनों रोते हैं। मुझे लगता है अगर ईश्वर यहाँ नहीं है तो फिर और कहीं भी नहीं है।